मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना बस दुर्घटना के जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को बस दुर्घटना में मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने के भी निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना में हुए बस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। घटना के सभी बिंदुओं पर जांच कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अब जांच की जाएगी। इस तरीके से गुना में ये भीषण हादसा होता है। एक बस जिसमें आग लगती है और बस में आग लगने से इसमें बैठे 13 लोग जिंदा जल जाते हैं। 17 लोग गंभीर रूप से झुलस जाते हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। और इस भयावह घटना के बाद, इस पूरे मामले के बाद मोहन यादव ने गुना बस दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। तो अब हम आपको बताते कि हादसा कैसे हुआ। दरअसल गुना में बुधवार रात आरोन से बस जा रही थी। बस तेज रफ्तार डंपर से टकराई और जैसे ही बस तेज रफ्तार डंपर से टकराई और इस बस में आग लग गई। बस में करीब 30 से 40 यात्री सवार थे, जिनमें 13 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। तो वही 17 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यात्रियों के मुताबिक ड्राइवर और कंडक्टर शराब के नशे में थे। पुलिस के मुताबिक घटना रात करीब 9 बजे के गुना आरोन रोड पर हुई, जब रॉन्ग साइड से आ रहा डंपर ट्रक यात्रियों को ले जा रही बस से टकरा गया। इसके बाद बस पलट गई और उसमें आग लग गई। ये बस बिना बीमा और फिटनेस के दौड़ रही थी। बस की फिटनेस अवधि 17 फरवरी 2022 को खत्म हो गई थी और बीमा की अवधि 30 अप्रैल 2021 को खत्म हो गई थी। परिवहन विभाग और जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते बस की नियमित जांच नहीं हुई। तो गुना में दर्दनाक बस हादसा और इसमें कहीं ना कहीं आरटीओ की लापरवाही भी सामने आ रही है। अनदेखी के चलते ये भीषण हादसा हुआ, जिसमें 13 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। तो बता दें, डंपर से टक्कर के बाद बस में भीषण आग लगी और फिटनेस के नियमों में भी ये फिट नहीं बैठ रही थी। 30 अप्रैल 2021 को इसकी बीमा अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। यहाँ से बस मैं यहाँ से उस बस में सही सवारियाँ थी। वहाँ पे ना एकदम ऊपर से डंपर आया और इधर से बस गई। तो अचानक ही मतलब पता नहीं चल पाया क्या हुआ। फिर इसके बाद में आग तो क्या, मैं नीचे पड़ा हुआ था, इसके बाद एकदम आग ही आई मेरे पास। तब मैं एकदम बहुत मुश्किल से निकल पाया। कुछ लोग निकल गए थे पहले, मैं लास्ट में रुका। बढ़िया बस जा रही थी, सामने से डंपर आया तो उसने ठोक दिया। तेज चौका के तुरंत पलट गई बस और आग लग गई उसमें। कांच फोड़ फोड़ कर निकले, एक दूसरे को निकाला, कुछ निकले कुछ उसी में रह गए। आग जोर से भड़क गई, फिर जाना ही नहीं हुआ। कल रात में गुना में एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। एक बस जाकर डंपर से टकरा गई, टकराकर बस पलट गई। पलटने के बाद बस में आग लग गई, जिसमें झुलसने से 13 लोगों की मौत हो गई है। लगातार प्रशासन लगा हुआ है। प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद जो लोग जल गए थे, उनकी डेड बॉडी को निकाला गया। वहाँ से एनडीआरएफ की टीम लगातार उसमें काम करती रही। नगर पालिका की टीम लगातार काम करती रही, जो कि गुना से आरोन बस स्टैंड से 8:05 पर बस निकली थी और धुनाई गाँव है, यहाँ से करीबन गुना से 10 किलोमीटर चलकर पड़ता है। वहाँ पर ये घटना हुई है। आला अधिकारियों से बात हुई है तो देखा गया है कि 13 लोगों की इसमें डेथ हो गई है, जो कि बस में फंसे गए थे। और जो लोग बचे हुए हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं। उनका लगातार उपचार कराया जा रहा है। प्रशासन
लगातार मौजूद है। रात को भी हमने देखा था, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे थे कि किस प्रकार बस में आग लगी और तमाम अधिकारी लोगों को निकालने मदद करने में लग रहे हैं। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की संवेदनशीलता गुना हादसे के बाद अब देखने को मिली है, जहां पर अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुना जाएंगे। अचानक उन्होंने अपना कार्यक्रम बदल दिया है। पहले मंत्रालय में पीडब्ल्यूडी कृषि विभाग की समीक्षा बैठक लेने वाले थे, लेकिन अब जिस तरीके से गुना हादसा हुआ है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम बदल दिया है और अब गुना मुख्यमंत्री जाएंगे। तो बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर गुना हादसे के बाद जिस तरीके से भीषण हादसा गुना में होता है और अब इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने सारे कार्यक्रम स्थगित करके सीधा गुना जाएंगे। उन्होंने समीक्षा बैठक आज की स्थगित कर दी है। तो अचानक मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम बदला है। तो मध्य प्रदेश के गुना में भीषण हादसा हुआ, एक डंपर यात्री बस से टकराई और आग लगी, 13 लोगों की मौत हो गई। तो सीएम ने इस पूरे मामले में मुआवजे का भी ऐलान किया है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता प्रमोद पंत जुड़ चुके हैं। प्रमोद, एक भीषण हादसा होता है जिसमें 13 लोगों की जान चली जाती है। इस पूरी घटनाक्रम को एक बार आप विस्तार से समझाइएगा, बारीकी से समझाइएगा, और अब इस पूरे मामले में क्या कुछ प्रशासनिक कार्रवाई अभी की जा रही है और घायलों की क्या कुछ स्थिति, उसको लेकर भी अपडेट दीजिएगा। जी, मैं आपको बताता हूँ, ये बस गुना से 8:05 पर निकली थी, क्योंकि आरुण जाती है। इसमें करीबन 33 से 40 लोग सवार थे, जिसमें करीबन एक डंपर आरुण की ओर से आ रहा था उसमें, और ये बस की जो गुना से जा रही थी उस समय एक बजरंगगढ़ से करीबन 4 किलोमीटर दूर गुनाई गांव है, वहां पर डंपर ने पहले बस को टक्कर मारी। टक्कर जैसे ही टक्कर लगी, टक्कर लगने के बाद बस पलटी। बस पलटने के बाद उस पर आग लगी, जबकि आग लगने के बाद कुछ लोगों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई और करीबन 13 लोगों की आग में जलने से मौत हो गई है। बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जो बस थी, पूर्व में गुना आईटीओ ने इसको इस पर कार्रवाई की थी, इसके बाद भी ये सवाल खड़ा होता है कि आईटीओ ने बस को छोड़ कैसे दिया, और ना ही बस का बीमा है, ना ही परमिट है, ना ही फिटनेस है। शिकारवार बस थी। जी, अभी भी हम आपको सुबह से लगातार अपडेट बता रहे हैं, हॉस्पिटल में मौजूद है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि तमाम लोग हैं यहाँ पर जो मृतक हैं, उनके परिजन हैं। आप देख सकते हैं कि आए हुए हैं करीबन 13 लोग जो लोगों की मृत्यु हो गई है। तो प्रशासन के आला अधिकारी भी लगातार मौजूद हैं और 10:30 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर गुना आ रहे हैं और जो घायल हैं उनसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल प्रमोद, और जिस तरीके की हम तस्वीरें वहां पर देख पा रहे हैं, तमाम परिजन भी वहां पर मौजूद है और यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन की अनदेखी तो नजर आ ही रही है। जिस तरीके से आरटीओ के मानकों पर यह बस खड़ी नहीं उतर रही थी, उसके बाद भी ये सड़कों पर दौड़ रही थी, और इसी के साथ ही ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर जो कि नशे की हालत में बताए जा रहे थे। अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपसे कार्रवाई की जानकारी हम चाहेंगे कि क्या आरोपी चालकों को अभी गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ स्थिति है? दो चालक थे, डंपर चालक और बस चालक, दोनों की मौके पर मृत्यु हो गई थी। और देखा गया कि लगातार प्रशासन, गुना कलेक्टर तरुण राठी और एसपी विजय लगातार प्रशासन का मौके का जायजा ले रहे हैं और लगातार टीमें लगी हुई है, वहाँ पर जा रही हैं, सर्च कर रही हैं, और अन्य आदमी हैं। प्रमुख सीएम भी पहुंचने वाले हैं गुना, इसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं, आईजी, कमिश्नर गुना पहुंच चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ से थोड़ी दूरी पर ये पूरी प्रशासन का अमला खड़ा हुआ है, एक गाड़ी खड़ी हुई है हमले की, प्रशासन यहाँ मौजूद है।
पूरब जिला अस्पताल है, यहाँ खड़े हैं। यहाँ 13 लोग हैं, उपचार चल रहा है जिला अस्पताल में 13 लोगों का। और फिर मामला वैसे ही। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2022 से तो बस इसके बाद जी बिल्कुल प्रमोद, और आप इस समय अस्पताल के बाहर मौजूद है जहां पर सभी घायलों को भर्ती किया गया है। वहां पर घायलों के परिजन होंगे या वहां पर प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद होंगे, उनसे बातचीत करने की आप कोशिश कीजिएगा और उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से वहां पर हादसा हुआ था, और घायलों को लेकर भी आप जानकारी जुटाने की कोशिश कीजिएगा। जी प्रमोद। मैं आपको बता दूं कि हमने कुछ देर पहले घायलों से चर्चा भी की थी और घायलों ने बताया है कि बस गुना से जैसे ही निकली बस बिल्कुल रोड पर टकराई, पर जो डंपर तेजी से आ रहा था उसने पहले बस में टक्कर दी। टक्कर लगते से ही डंपर चालक और बस चालक की स्पॉट पर ही मौत हो गई, जिसके बाद बस पलटने के बाद बस में आग लगी। आग लगने के बाद जो लोग नहीं निकल पाए वो बस में उनकी मृत्यु हो गई है और जिला अस्पताल में करीबन 16 से 17 लोग हैं जिनका लगातार उपचार चल रहा है। प्रशासन नजर बनाया हुआ है। बिल्कुल, अगर आप बात कर पाए तो संवाद करके कोशिश कीजिएगा, क्या कुछ अब उनकी मांग है प्रशासन से? जी अभी तो ऐसा देखने में नहीं आया कि किसी की कोई मांग हो। लगातार यहाँ जो परिजन है, जिन्होंने किसी ने अपने बेटे, किसी ने अपनी माँ, किसी ने बहन और किसी ने अपने पिता और इनको खोया है, सभी इन लोगों को खोया है। ठीक है प्रमोद, नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो लगातार तस्वीरें भी हम आपको अस्पताल के बाहर की दिखा रहे थे जहां पर तमाम परिजनों को, तमाम उन घायलों को भर्ती किया गया है और अस्पताल के बाहर घायलों के परिजन भी मौजूद है। तो गुना में एक दर्दनाक बस हादसा जिसमें 13 लोग जिंदा जले, 17 लोग गंभीर रूप से घायल है और अब इस पूरे मामले को लेकर सख्त जांच के आदेश भी दिए गए हैं और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी गुना पहुंचेंगे और यहां से तमाम अधिकारियों से चर्चा वो करेंगे। और जैसा कि हमारे संवाददाता प्रमोद पंत ने हमें जानकारी दी है कि सीएम के दौरे को लेकर अभी सभी कलेक्टर, प्रशासनिक अधिकारी यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार प्रमोद पंत भी बने हुए थे, उनका भी बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट्स के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।